मैं कुंदन कौशिक पुनः आपके समक्ष एक नए स्टडी वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। क्विज नंबर 14 हिंदी सब्जेक्ट से लेकर के आया हूँ 30 क्वेश्चन। बिल्कुल कम समय में बिना समय गंवाए हुए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हिंदी, तमिल, उर्दू। तो जी इसका सही जवाब होगा हिंदी। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा। सही जवाब क्या होगा? राजभाषा। चलिए अगला है, इनमें कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा मराठी। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? सही जवाब क्या होगा? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 334 से 153 तक। सही जवाब होगा क्या? पहला सही जवाब है, तो इसको जरूर से जरूर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौर सैनी, मागधी, अर्धमागधी। सही जवाब होगा सौर सैनी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है। 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 14 सितंबर 1949। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, प्रकृति, अपभ्रंश। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 अक्टूबर, 11 जून। सही जवाब क्या होगा? सोचिए, 14 सितंबर सही जवाब है इसका। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के गठन के अध्यक्ष कौन थे? जीबी पंत, बीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी। सही जवाब क्या होगा? यहाँ 2 क्वेश्चन है। 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। जीबी खरे सही जवाब है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, वर्ण, अक्षर। जी बिल्कुल सही जवाब वर्ण होना चाहिए, वर्ण है सही जवाब। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? क, घ, ज, झ, ड, ढ। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ड, ढ। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, अंग, अह। सही जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल सही जवाब अंग, अह सही जवाब है इसका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। निम्न में अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अ, आ, क, ग, थ, ध। सही जवाब क्या होगा? अल्प प्राण। जी बिल्कुल सही, क और ग। पहला, तीसरा और 5वां को अल्प प्राण कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर, अक्ष वर्ण किसके योग से बना है? क, स, क, छ, क, च। सही जवाब क्या होगा? क और स। जी बिल्कुल। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 34, 33। सही जवाब क्या होगा? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 सही जवाब है।
छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दांते तालव्य ओष्ठ। सही जवाब क्या होगा? सोचिए। सही जवाब है तालव्य। यर लव किस वर्ण के व्यंजन है? उष्ण अंतस्थ तालव्य। सही जवाब क्या होगा? जी अंतस्थ। अपने ज्ञान की जांच कीजिए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग। कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। सही होगा संधि। दो वर्ण मिल रहे हैं, संधि मतलब मिलन भी होता है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। संधि जो है उसका विच्छेद करना है, इत्यादि संधि है। इति धन आदि, इति धन आदि, इत धन आदि। क्या सही जवाब होगा? पहला सही जवाब होगा इति हर्षिकार में आ मिलकर या बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है महेश का सही संधि विच्छेद है महाधन ईस, मही धन ईस, महो धन ईस। सही जवाब क्या होगा? जी सही जवाब होगा महाधन ईस। आधन दीर्घई बराबर ए हो जाता है। नेक्स्ट चलिए अ प्लस ई बराबर ए। अ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। सही जवाब क्या होगा? गुण संधि सही जवाब है। सत जोड़ चरित्र, सत जोड़ चरित्र बराबर सचरित्र किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सही जवाब है व्यंजन संधि। उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उतार, उधार, उदार। सही जवाब क्या होगा? ए, बी की सी। सही जवाब होगा सी उधार। अगला सवाल उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में। सही जवाब क्या होगा? शब्द के आदि में। अगला है निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो उपसर्ग पहले आता है तो प्रत्यय बाद में आता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इक, सित, इत। सही जवाब क्या होगा? इत सही जवाब है। 27 नंबर में आइए क्वेश्चन नंबर 27। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विग्रह, विच्छेद। विग्रह और विच्छेद दोनों तो एक ही चीज है। सही जवाब होगा संक्षेप। इनमें कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? प्रतिदिन, आचरण, कुशल, गृहागत। सही जवाब क्या होगा? प्रतिदिन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29। दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। सोच के बताइए। इसका सही जवाब है कर्मधारय। अगला सवाल है विशेष और विशेषण के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। जी सही जवाब सोचिए। सही जवाब होगा कर्मधारय। अभी ऊपर कर्मधारय जो बना हुआ है विशेष और विशेषण की बात कही जा रही है, तो नाथ मतलब स्वामी भगवान होता है और दीनानाथ है। दीना शब्द जो है विशेषण है। दीन मतलब गरीब होता है, गरीबों का नाथ, उसी को दीनानाथ कहा जाता है, इसलिए कर्मधारय है। इसी के साथ ही एक क्विज समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले क्विज में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।